नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित प्रैक्टिस सेट का ये 56 पार्ट है, यानी 56वां पार्ट है। और इससे पहले पार्ट आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता। ऑप्शन ए अंडे का बाहरी आवरण, बी लकड़ी का बुरादा, सी चाय बैग, डी मछलियों की हड्डी। करेक्ट आंसर है मछली की जो हड्डियां हैं वो खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं मानी जाती हैं। और बाकी ये अंडे का बाहरी आवरण, लकड़ी का बुरादा और चाय बैग जो है ये खाद के लिए सहायक के रूप में मानी जाती हैं। हड्डियों से जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा प्राप्त होती है, लेकिन मछलियों की हड्डियाँ उपयुक्त नहीं होती हैं। भारत में यूरिया का प्रयोग जो है सर्वाधिक उर्वरक के रूप में होता है। हमारे देश में यूरिया का प्रयोग सर्वाधिक उर्वरक के रूप में होता है। और भारत में पोटाश मुख्यतः आयात द्वारा पूरा होता है। पोटाश जो है बाहर से मंगाना पड़ता है। और यूरिया के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। और भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में सुपर फास्फेट का लगाया गया था। रानीपेट में लगाया गया था। ये रानीपेट में लगाया गया था। ये रानीपेट में लगाया गया था। और सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है, सिंदरी का उर्वरक संयंत्र ये 1951 ईस्वी में लगाया गया था। 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी को दक्षिण भारत में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था। अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद से किसने सम्मानित किया था महात्मा गांधी को दक्षिण भारत में एम्बुलेंस सेवा के योगदान के लिए। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड हार्डिंग ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग ने। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था कैसर-ए-हिंद के नाम से पदक से। लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को सम्मानित किया था और दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा से उनके योगदान के लिए। और महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों को समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए रीता भंडारी, बी विद्यादेवी भंडारी, सी ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी, डी कोमल राज्य लक्ष्मी। करेक्ट आंसर है विद्यादेवी भंडारी बनी थी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी बनी थी। और नेपाल का प्रथम जो है राष्ट्रपति रामवरण यादव थे। और नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति जो थे रामवरण यादव थे। रामवरण यादव का जन्म भारत में हुआ था। नेपाल में नया संविधान लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पेशावर में, बी काबुल में, सी काठमांडू में, डी मुल्तान में। करेक्ट आंसर है काठमांडू में। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू जो है सार्क का मुख्यालय भी है। वहाँ पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय भी है। और काठमांडू में 8 दिसंबर और 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई थी। काठमांडू में 1985 ईस्वी में। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और सार्क में 8 सदस्य देश हैं। पशुपतिनाथ मंदिर शिव का मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भगवान शिव का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा सीट की संख्या 1973 में 525 से बढ़कर कितनी की गई थी। लोकसभा सीटों की संख्या जो है 1973 से पहले 525 थी, लेकिन 1973 में बढ़ा दी गई थी। और कितनी की गई थी ये बताना है हमें। ऑप्शन ए 560, ऑप्शन बी 555, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 545। करेक्ट आंसर है 545। लोकसभा सीट की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और 1971 की जनगणना के आधार पर जो है 545 सीटों का प्रावधान है। 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक जो है 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा का चुनाव जो है 543 के लिए होता है। 2 लोकसभा सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब ये इसको शायद ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? ऑप्शन ए 41, बी 42, सी 43, डी 44। करेक्ट आंसर है 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक कोड से संबंधित है और समान आचार संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय अनेक बार अनुच्छेद 44 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दे चुका है, लेकिन लागू नहीं की गई है। भारत में राजनीतिक कारणों से लागू समान आचार संहिता लागू नहीं हो पा रही है। केवल गोवा राज्य समान आचार संहिता लागू कर चुका है। समान आचार कोड में सबसे बड़ी बाधा मुस्लिमों का विरोध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताएं जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। भारतीय संगीत के विशेषज्ञ हैं और उन्हें सेशल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन ए सोनू निगम, बी AR रहमान और सी इलैयाराजा और डी रविशंकर। करेक्ट आंसर है AR रहमान। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। AR रहमान थे भारतीय संगीत के विशेषज्ञ थे जिन्हें सेशल्स में सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। AR रहमान को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी भारत सरकार से सम्मानित किया है और संगीत के लिए AR रहमान को ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। स्मॉल गॉड मिलेनियम फिल्म में संगीत के लिए दिया गया है जय हो गाना में उन्हें, और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 में दिया गया था। 1929 में दिया जाता है। हाँ, ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की यानी शुरुआत जो है 1929 ईस्वी से हुई थी और ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सोनू निगम जो है वो गायक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और श्री रविशंकर ने की थी आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, बी नाइट ब्लाइंडनेस, सी मायोपिया और डी स्ट्राबिस्मस। करेक्ट आंसर है मायोपिया कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, मायोपिया होता है वो। और निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं उसे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं हिंदी में, के रोगी निकट की वस्तु को देख लेता है, वो निकट की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाता है। और मायोपिया के रोगी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इस रोग के निदान के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि हाइपरपोटामिया के लिए जो है रोगी को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जरा दृष्टि दोष जो होता है, जरा दृष्टि दोष उसको प्रेस बाइपिया भी कहते हैं कि व्यक्ति जो निकट है दूर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस रोग के व्यक्ति के लिए द्विफोसी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस रोगी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बना? NOFN के तहत जो है उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बनाया गया था ये इडुक्की के तहत। तो ऑप्शन ए भोपाल, बी चेन्नई, सी इडुक्की और डी मैसूर। करेक्ट आंसर है इडुक्की। मैंने पहले क्वेश्चन बोल दिया था, इडुक्की जो है जिला ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बना था ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इडुक्की केरल राज्य में है और भारत सरकार की योजना है कि ब्रॉड नेटवर्क सुदूर गांव तक पहुंचाना, और भारत सरकार राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के द्वारा संचार व्यवस्था को मजबूर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है?
ऑप्शन ए मुर्गी में, बी कुत्ते में, सी भेड़ और बकरियों में और डी बंदर में। करेक्ट आंसर है भेड़ और बकरियों में पाया जाता है यह रोग। नीली जीभ रोग जो है भेड़ और बकरियों में पाया जाता है और इसके लिए पहला टीका विकसित कर लिया है हमारे देश ने। और प्रथम टीका जो है एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का तैयार किया गया था। और रानीखेत रोग जो है मुर्गी में फैलता है। रानीखेत रोग जो होता है वो मुर्गियों में फैलता है। फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। फाइलेरिया रोग जो होता है उसको हाथी पाँव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जोरो ऑस्ट्रियन जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी बिहार में, डी केरल में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में पाया जाता है। जोरो ऑस्ट्रेलियन जो धर्म है भारत का एकमात्र, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। जोरो ऑस्ट्रेलियन धर्म के संस्थापक जो थे जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र थे ऑस्ट्रेलियन धर्म के, जोरो ऑस्ट्रेलियन धर्म के संस्थापक। और इस धर्म की जन्मभूमि जो है फारस है, ईरान है। जरथुस्त्र धर्म का मुख्य पुस्तक जैद अवेस्ता है। और जैद अवेस्ता और ऋग्वेद में विषम और भाषा की दृष्टि से काफ़ी समानता है। विषय और भाषा की दृष्टि से जैद अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए अपोलो 11, बी स्पुतनिक फर्स्ट, सी स्पुतनिक 0 और डी जीसैट। करेक्ट आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट था पहला कृत्रिम उपग्रह दुनिया का, स्पुतनिक फर्स्ट था। और 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में रूस से छोड़ा गया। 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में रूस से ये छोड़ा गया था। और अपोलो 11 जो है उपग्रह 16 जुलाई, अपोलो 11 उपग्रह जो है ये 16 जुलाई 1969 ईस्वी में नासा द्वारा छोड़ा गया था। 1969 ईस्वी में नासा द्वारा छोड़ा गया, नासा अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था। और अपोलो 11 जो है द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद पर पहला कदम रखा था उन्होंने। इसी यान से वो गए थे अपोलो 11 से। और जीसैट फर्स्ट जो है ये भारत द्वारा 18 अप्रैल 2001 को छोड़ा गया था। 2001 को ये छोड़ा गया था जीसैट फर्स्ट भारत द्वारा। और जीसैट फर्स्ट दूर संचार से संबंधित उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए वेब कैमरा, बी VCR, सी डिजिटाइजर और सी प्रोसेसर। करेक्ट आंसर है डी प्रोसेसर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस होती है। और डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। इनपुट डिवाइस जो होता है कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज या कलई क्यों किया जाता है? एनोडाइज या कलई क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उनकी तान्य ताकत बढ़ाने के लिए, सी उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, डी उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। करेक्ट आंसर है उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए एनोडाइज या कलई, एल्यूमिनियम की एनोडाइज या कलई की जाती है। और कर्नाटक ये है नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत जो है टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। और चिकनाहट बर्तन पर जो है लेप टेफ्लॉन का लगाया जाता है। जो चिकनाहट वाले बर्तन होते हैं उन पर टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियन लेपन करके, एनोडीकरण आदि के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं। विधि को क्या कहते हैं? यश दलेपन कहते हैं। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो पतली परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की पतली परत जो चढ़ाई जाती है उस विधि को जो क्या कहते हैं? यश दलेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। शब्द AAU का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट से है।
जो किसकी सीमा निर्धारित करता है? ऑप्शन ए कार्बन के उत्सर्जन की, बी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की, सी कार्बन क्रेडिट की बिक्री की, डी कार्बन फुटप्रिंट के रूप में बचत की। करेक्ट आंसर है बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की ये सीमा निर्धारित करता है। AAU इनसाइड अमाउंट यूनिट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1994 में, ऑप्शन डी 2000 में। करेक्ट आंसर है 1994 ईस्वी में किया गया था। PSLV का पहली बार इस्तेमाल 1994 ईस्वी में किया गया था। और 15 अक्टूबर 1994 ईस्वी को PSLV D2 PSLV के साथ D2 और लगा दो का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया था। और PSLV D2 के द्वारा जो है IRS और PZ उपग्रह छोड़ा गया था, जो दूर संवेदी उपग्रह था। और PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो है भू स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। GTO का अर्थ है जिस गति से पृथ्वी घूमती है। GTO का मतलब जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान से ऊपर स्थित नजर आएगा, पृथ्वी के समान गति की तरह। और GTO भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा होती है। ये उपग्रह के लिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई की आवश्यकता होती है। उपग्रह के लिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? भारत निर्वाचन आयोग जो है चुनाव प्रक्रिया के किसके लिए प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा के लिए, बी राज्य विधानसभाओं के लिए, सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के कार्यालयों के लिए, डी पंचायती चुनाव के लिए। करेक्ट आंसर है पंचायती चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नहीं है, बाकी सभी के लिए जिम्मेदार है। इन सभी के लिए जिम्मेदार है। और निर्वाचन आयोग संवैधानिक पद है जिसका गठन अनुच्छेद 324 के अधीन किया गया। 324 के अधीन जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ये संवैधानिक पद है। अक्टूबर 1993 ईस्वी से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अक्टूबर 1993 से जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर बहुसदस्यीय बना दिया गया है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त बनी थी वी रामा देवी बनी थी। और प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त YV कुरैशी थे। YV कुरैशी बने थे प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में मुख्य पंचायत चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। पंचायत का चुनाव जो है राज्य सरकार के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए साइकिलिंग से, बी घोड़ों की दौड़ से, सी गोल्फ से, डी स्नूकर से। करेक्ट आंसर है गोल्फ से। राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। और बाकर कप, सर्किट कप, डन हिल कप भी गोल्फ से जुड़े हुए हैं। एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप पोलो से जुड़े हुए खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ऑप्शन ए प्रकाश का फैलना, बी हस्तक्षेप, सी विसरण, डी ध्रुवीकरण। करेक्ट आंसर है ध्रुवीकरण जो है ये बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह साबित करती है ध्रुवीकरण। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का सीधा रेखा में चलना, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन।
और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ होती हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, इसलिए प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? संविधान जब से प्रारंभ हुआ उसके बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1950 में, बी नागरिकता अधिनियम 1952 में, सी नागरिकता अधिनियम 1955 में, डी नागरिकता अधिनियम 1954 में। करेक्ट आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है। और भारतीय संविधान के भाग सेकंड जो है, भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 511 तक नागरिकता संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद जो 505 से 11 तक हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। और भारत में नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया था। और भारत में एकल नागरिकता है, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, और जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है, यूएसए में भी दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। और किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने का देशद्रोही साबित होने पर स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करने पर नागरिकता छिन्न हो जाती है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।